share the screen. I hope everyone is just following the timetable and laboring hard. Okay? अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके भविष्य के लिए अच्छा है. नहीं कर रहे हैं गाइस तो जल्दी से करना शुरू कर दीजिए. Okay? So I have shared the screen, guys. Give the consent. If you are seeing the screen properly, tell me yes or no. Yes, sir. Done, buddy. Okay. किस वर्ड तक हो गया था? Also tell me once. Decipher. Okay. दृष्टि बताएगी what is meaning of decipher here. Sir, reveal and interpret. Okay. Interpret या decade. Okay. Aman, can you make a sentence? अमन बेटा नींद से जागे हो कि नहीं हो? अब कौन आया? Yes, sir. ओके. स्वागत है पलक. क्लास का टाइम है 5:50, मैक्सिमम 5:55. आपकी नींद नहीं खुल रही आजकल? So guys, be pretty aware. Though I am just recording the class, but as being in village, there are so many disturbances as well. So not a big deal. Okay guys, I hope मैं टेलीग्राम पे कुछ क्विजेस दे रहा हूँ तो आप लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा और किस टाइप के वीडियोस अपलोड किए जाएँ बता दीजिएगा मेरे को आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग एंड डेफिनेटली अपलोड it because paper is in hand guys. So no wastage of time. Let me tell you. Forget everything, just focus on the goal. Study and study, right? No other work like nowadays. That's all. That's what the suggestion I would like to give you. अभी कोई काम करो ही मत. चलिए, तो रेशिवर हमने बताया था आपको इंटरप्रेट करना या रिवील करना. ठीक है, किसी भी चीज़ को क्या करना, एक तरीके से जो चीज़ नहीं पता होता है उसको बताना. ठीक है. लेट मी पुट इट ऑन साइलेंट गाइस. ओके, perfect guys. So next word for today is differ. DEFER. differ का मतलब होता है, क्या होता है? सस्पेंड कर देना. ठीक है, आप लोगों ने डिफरेंस ज़रूर सुना होगा एंड दिस वर्ड इज प्रीटी नियर टू इट. सस्पेंड कर देना. ठीक है बच्चे, तो आप इससे रिलेटेड फटाफट एक मेरे को बना के दिखाओ. ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग. सेंटेंस बना के दिखाओ. आपका विलम्ब करना, लेट कर देना. ठीक है, दीज आर द वर्ड्स फॉर इट. तो अब जल्दी से मुझे आप इसका बना के दिखाइए जल्दी गाइस, विदाउट एनी डिले. Just a second guys. So now I'm feeling a bit comfortable. Okay, let me join with this as well. Just a second guys, just a second.
So every students are like most of the students are here. If yes, then also give me consent. If not, then also give me consent. Hmm. Just a second, guys. Make what let me on it on phone, else I will not be able to see you guys. Just a second. Geo sucks. Okay guys, okay. So डिफर का मतलब होता है विलम्ब करना. um, leave it guys. हाँ, तो डिफर का मतलब होता है विलम्ब करना, लेट कर देना. प्रोलॉन्ग या सस्पेंड इज द सिनोनिम फॉर इट, राइट? Those who find any difficulty can speak up. So I'm not able to see your sentences, guys. But in mid, like which I'll be going out and seeing like what you guys are just writing. Why is it not connecting? Oh. Just a second. Let me fix it, guys. ठीक है, अब शायद हो गया है. So and if I talk about the antonym, तो ये आपका accelerate होता है या expedite होता है, ठीक है? expedition वगैरह कुछ वर्ड होता है, आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा गाइस. तो उसके लिए तैयार रहिएगा. So नीरज कुमार, just a second. चलिए, अब आपके मैसेज भी मैं देख पाऊंगा क्योंकि ये अभी ओपन हो गया है. So guys, yeah, अब नो डिस्टर्बेंस ना. ठीक है, तो एक्सेलरेट मतलब किसी भी चीज को थोड़ा सा पेस देना, स्पीड अप करना. ओके गाइस, चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड इज डिफाइल. डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध, इम्प्योर. सर आपके साउंड नहीं आ रही. कुछ बोलना चाहते हैं कोई महानुभाव? Sir, your voice is not coming. Okay, it's okay now. Audible properly? Okay. Yes. Perfect. I hope you can see me, guys. Else I have to just on the extra light. Come on. इनका भी अलग लोचा है. Here is a screen, Vikas. I hope you can see it properly. Can you? Okay. So defile is impure. Impure मतलब अशुद्ध. अशुद्ध का मतलब contaminate. बोलते हैं ना, the water is contaminated. I don't know contaminate आपने कितने बच्चों ने सुना है word, but इसका मतलब होता है अशुद्ध या किसी भी शुद्ध पदार्थ में कोई ऐसा पदार्थ मिश्रित हो जाना, समथिंग दैट गेट मिक्सड विद एनी ऑफ द प्योर सब्सटेंस, उसको आप डिफाइल कहोगे या कॉन्टेमिनेट कहोगे
या पोल्यूट कहोगे, ठीक है। वही अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं, एंटोनिम, ठीक है। अब मैं बात करूं इसके एंटोनिम की, तो प्योरीफाई या सैंक्टिफाई, मतलब शुद्धता, शुद्ध, एग्जैक्टली, गुड सेंटेंस नीतीश। अदर वर्ड, अच्छा एक चीज़ बताओ, पीछे भी मैंने एक ऐसा सेंटेंस बताया था मेरे दोस्तों जिसका मतलब शुद्ध होता है। किस बच्चे को याद है जो हमने रिसेंट किया है? मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक ऐसा वर्ड जो सी से स्टार्ट होता था और मैं, Cast, हाँ, cast, cast, रियली, cast. CHAST, virtuous या pure. सी सर Yes, कास्ट sir. टेस्ट है। हाँ, प्रोनाउंसिएट थोड़ा सा बढ़िया करिए। यस, एग्जैक्टली गाइस, हम पीछे Yes, CHAST. My ओके, meaning is just कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप जो है इससे रिलेटेड याद कर सकते हो, इसका मीनिंग ऑलमोस्ट नियर होता है गाइस। सो एंटोनिम इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, प्योरीफाई या सैंक्टिफाई, ठीक है। डिफाइल मतलब अशुद्ध, ठीक है। इम्प्योर, कंटेमिनेट, पोल्यूट, ठीक है। तो ये गाइस यू मस्ट रिमेंबर दैट। अगर एंटोनिम की बात करूँ, दैट इज प्योरीफाई एंड सैंक्टिफाई। दोज हु विश कैन डेफिनेटली गो अहेड फॉर्म फ्रेम दिस सेंटेंसेस। चलिए, डिफ्रे का मतलब क्या होता है? डिफ्रे का मतलब होता है चुकाना, पैसे दे देना। डिफ्रे का मतलब पैसे दे देना या पैसे चुका देना, ओके। तो इसका मतलब होता है स्पेंड या पे, राइट। तो दिस इज सिनोनिम। अगर वही एंटोनिम की बात करूं तो इट इज डिस्क्लेम या रेपुडिएट, ठीक है। दीज आर सम न्यू वर्ड्स हियर, सो मेक श्योर गाइस यू आर लर्निंग इट वेल। सो लर्न इट वेल, एंड इफ एनी डिफिकल्टी जस्ट गो एंड टेल मी, राइट। आई डिफ्रेम माइन ओन वेल, ठीक है, गुड। आई डिफ्रेम माई ओन। Delhi's air become very defiled. It has become. राजा, become का वर्ब हम बताओ, V1 V2 V3 जल्दी से। गुड दृष्टि। Is पलक here? Okay, fine. So become, that's cool guys, okay। चलिए, तो डिफ्रे समझ आ गया है। ध्यान रखिएगा, सुबह सुबह कर रहे हैं तो सुबह सुबह ज़्यादा अच्छे से याद होता है। जो आप 1 घंटा यहाँ पढ़ते हो वो आपके पूरे लगभग 3-4 घंटे के बराबर होता है, जो इतना पढ़ोगे आप। तो अगर अभी आप पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अभी ये वर्ड मीनिंग याद कर लेते हो, जिसमें कि हम सिनोनिम भी कर रहे हैं, एंटोनिम भी कर रहे हैं, तो मेक श्योर गाइस ये आपके लिए वरदान है, राइट। सो इस ब्लेसिंग को करके, मेहनत करके, मतलब याद करिए और टाइम पे इसको एक बार गो थ्रू करते रहा करिए। हाँ, कुछ बच्चे PDF मांग रहे थे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं रात को थोड़ा सा कर रहा था डाउनलोड, भेजने की कोशिश, बट बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू आई कुड नॉट डू दैट। आई विल डेफिनेटली डू इट टुडे, राइट। चलिए, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना। इसको अगर मैं वर्ब के तौर पे यूज़ करूँ तो गलत नहीं होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे, देखो, डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना, कर दो, ठीक है। डिस्पॉइल, ओके सॉरी, इट इज सिनोनिम एंड दिस इज एंटोनिम। डिस्पॉइल या डाइवेस्ट, मुझे लगता है कि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे दोज लाइक यू हु वुड नॉट हैव हर्ड अबाउट दिस वर्ड्स, बट मेक श्योर इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील गाइस, यू आर लर्निंग इट नाउ। तो ध्यान रखिएगा। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित कर देना। वंचित मतलब कि जैसे कि हिज फादर डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, मतलब उसके पापा ने उसको अपने संपत्ति से बेदखल कर दिया, ठीक है, वंचित कर दिया, राइट। नो वन शुड डिप्राइव ऑफ देयर राइट्स, नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स। नीतीश बेटा, थोड़ा ना काम करने की जरूरत है, बट ठीक है, आई लव योर स्पिरिट, बट होगा। Poor people of India are deprived of our resource. Deprived. You are just framing it into passive voice. Her father deprived her from his property. ठीक है, राजा से। So guys, can be deprived even in emergency situation. Okay. चलिए, तो गाइस वही, अगर डिप्राइव से मैं अगर बात करूँ एंटोनिम की, तो एंटोनिम का मतलब होता है मेरे दोस्तों रिस्टोर या रिन्यू। कहाँ भेज रहे हो भैया अमन बाबू?
लेट मी चेक इट गाइस। हाँ, क्या डिलीट कर दिए? तुम क्लास देख रहे हो कि फोटो भेज रहे हो? मांग रही है क्या अभी सुबह सुबह फोटो कि बाबू क्या कर रहे हो? हैं? पढ़ाई करो पढ़ाई, और इधर से उधर टैब पे मत जाओ, सिर्फ एक टैब पे रहो। Players are often deprived of many facilities. Yes, yes, yes. Okay, पहला ऐसे जागते रहो, ठीक है बेटा? ओके, सो एंटोनिम इज रिस्टोर या रिन्यू। और कल आप बीच क्लास में मैंने बोला कि जैसे ज्वाइन इट, कहाँ भागे फिर आप? रहना बे। ओह माय गॉड। So make sure guys everybody joins maximum by 5:55 from tomorrow onwards. मेरे पास बहुत समय कम है, मैं चाहता हूँ कि जितना मतलब कर दूँ मैं, ठीक है, उतना जो है बढ़िया से ओके ओके ओके। अच्छा, तो तुमने सोचा कि चलो यार 15 मिनट क्या, और मैं अपलोड भी नहीं कर पाया, तो गॉड दोनों तरफ से फंस गया। आप कोई बात नहीं, आज अपलोड कर दूंगा, यू नो। ओके, नो वरीज गाइस। चलिए अगला जो वर्ड आपके सामने है प्यारे बच्चों, दैट इज डिराइड। डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, किसी का मजाक बनाना, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे जो वर्ड है, दिस इज डिराइड, राइट, DERIDE प्यारे बच्चों। तो डिराइड का मतलब होता है उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना, मॉक या टॉन्ट, किसी की निंदा करना, तिरस्कार करना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि दीज वर्ड्स यू गाइज मस्ट बी अवेयर ऑफ, बट डिराइड इज समथिंग अ न्यू वर्ड दैट इज नॉट इन रेगुलर यूज। डिराइड 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 मतलब मजाक बनाना, मजाक बनाना, मजाक बनाना। लेट्स स्पीक विद मी 3 टाइम्स। मुझे पता है रटना नहीं है, बट टाइम नहीं है, तो सुबह में थोड़ा सा इस तरीके से फीड ऑन कर लीजिए दिमाग में, जिससे कि आपको याद रहे। डिराइड का मतलब उपहास करना, ओके, एग्जैक्टली। अब हम बात करेंगे सिनोनिम। अरे भाई अमन तो बुरा मान गया, छोड़ के चला गया क्लास। हाँ, अच्छा, ओके। अब हम एंटोनिम की बात करें तो डिराइड का मतलब होता है इंस्पायर। सर मैं तो हूँ ही क्लास में सर। अच्छा, आर्यन है। कल कहाँ थे बेटे तुम? मजे ले रहे हो ज़्यादा तुम? घर पे आना पड़ेगा तुम्हारे चाय पीने। क्लास मिस नहीं करने का, मे व्हाट कम। छत पे चढ़ो, पेड़ पे चढ़ो, बांस पे चढ़ जाओ, क्लास मिस नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 बजे यहाँ से क्रैक करेंगे एनडीए कैसे भी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एंटोनिम गाइस। इट इज इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब प्रोत्साहन देना, इनकरेज। इट इज प्रीटी नियर टू इट, ठीक है। तो गाइज वी हैव सिनोनिम, वी हैव एंटोनिम्स राइट इन फ्रंट ऑफ यू। So guys, those many students have just made some sentences. Don't deride anyone. Don't deride poor people. Okay. China, Aman, BJP leaders often deride Congress leaders. Okay, Ritik, China often deride India in order to propagate propaganda. Really good sentence. But बेटा ऋतिक, चाइना ऑफन डिराइड्स, अगर तुम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब के साथ ऑलवेज यूज एस और एस व्हेन इट इज थर्ड पर्सन, व्हेन सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। बस इसके बाद मैं टेंस की क्लास लेने वाला हूँ तुम लोगों की, ठीक है। ओके, ISKCON also na, SCORN. हाँ इसको तो आपको बताया था कल। So we can also use ISKCON, SCORN, in place of deride. Exactly in case of deride, yeah. चलिए, डेस्पिकेबल, एक कोई मूवी का नाम भी था क्या? डेस्पिकेबल, वाज दैट? शायद था यार, कार्टून बेस्ड काइंड ऑफ मूवी, डेस्पिकेबल्स। ओके, चलिए, डेस्पिकेबल का मतलब होता है नीच। यू ब्लडी डेस्पिकेबल, हाउ डेयर यू एंटर माय फ्रेंड्स हाउस। डेस्पेसिटो तो ये तो गाना है, पता नहीं। एक डेस्पिकेबल्स है, एक कार्टून वाला मूवी है, आई मीन इट्स वेरी नाइस। डेस्पिकेबल का मतलब होता है प्यारे बच्चों नीच। नीच का मतलब होता है जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, जो बेशरम हो। तो यू कैन राइट इज वर्थलेस, शेमलेस इज द synonym for it.
ओके देन वी हैव एंटोनिम, इट इज वर्दी, जिसका मोल हो या डिसेंट. पलक क्या यार, इट्स फाइन, इट्स फाइन, दिल पे मत लो बातें. ओके गाइस, despicable का मतलब होता है नीच. So worthless and shameless is synonym, and if I talk about the antonyms, it is worthy and decent. Okay, I got it. That's fine. Okay, I thought you were just pretty, you know. You have gone, you know. I mean, you have taken on heart. Sir, नहीं sir. मैं इतनी क्लासेस से नहीं आई, मेरे लिए प्रॉब्लम है सर. मैं नहीं सर, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकती. Okay guys, so Pakistan is very despicable in whole world. People who judge others on the basis of religion are despicable. Perfect. Working out of my domain is despicable for me. चलिए, नीच था, नीच. Okay guys, so despicable. So I hope ये याद हो गया सबको, अच्छे से याद करके रखना है. Why is other girls Priti, Geeta ji, Nikku ji sentence not framing? You guys are not framing the sentence. Make sure you guys are coming ahead and framing the sentence. The more you frame the sentence, Drashti is also Drashti is making some time, but make sure your participation is 100%. ठीक है बच्चे? Make sure. Okay. अगला वर्ड आपके सामने है. It is disdain. Disdain का मतलब होता है निंदा, तिरस्कार. Right? Condemn, detest, despise. चलिए, तो मैं बात करता हूँ इस वर्ड की. इट इज डिस्डेन. डिस्डेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, निंदा करना, है ना, निंदा. तो अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ मेरे दोस्तों, तो इट इज़ डिटेस्ट या डिस्पाइज. डिस्पाइज का मतलब होता है घिनाना या घिरना भी करना होता है. बहुत केसेस में इसका आप मीनिंग अगर देखना चाहोगे तो घृणा करना भी लिखा होता है डिक्शनरी में. घृणा, डिस्पाइज मतलब घृणा लिखो जाता है. इस करना इज लेट इट बी द करना है ना. ओके, घृणा, दैट्स ऑल. एग्जैक्टली ठीक है. मारन खान इज डिस्पिकल इतना एग्जैक्टली ठीक है गाइस. तो अगर मैं फिर एंटोनिम की बात करूं तो इसका मतलब होता है अप्रूव और प्रेज, मतलब किसी के बड़ाई में कुछ कहना. डोंट डिस्टेन पुअर पीपल. ओके निकू जी, डोंट डिस्टेन ऑफ माई मदर, इट्स टू मच फॉर मी. डोंट डिस्डेन माई मदर, इतना चलेगा, ऑफ मत लिखो, ठीक है. एंड ऑल्सो इज ऑल्सो अ डेस्पिकेबल पर्सन. ओके, ईज लगाओ उसमें विकास पीछे. Okay guys, so we have the very next word coming right in front of you. चलिए, डिस्डेन हो गया. डिस्डेन थोड़ा सा हम जानते भी हैं, कुछ हमारे यूज में भी आता है. कंडेम कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है. एक ये भी आपका उसके नियर है, ठीक है. एग्जैक्टली. चलिए, इसेंट्रिक मतलब कभी कभी हम इसेंट्रिक को एक अच्छे केसेस में भी यूज करते हैं. ही इज सच एन इसेंट्रिक पर्सन हु ग्रैब्स एनीथिंग टू क्विकली, है ना. तो गाइस, इसेंट्रिक का मतलब अगर मैं बात करूं तो विलक्षण का मतलब स्ट्रेंज. इसेंट्रिक मतलब स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, है ना, अजीब. सिनोनिम फॉर इट. लेट्स टॉक अबाउट द एंटोनिम. एंटोनिम होता है यहाँ पे नेचुरल और कन्वेंशनल, ठीक है. नेचुरल या कन्वेंशनल. नेचुरल मतलब जो होता है, एसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा लिंक से हटके, ठीक है. बट वही नेचुरल इज समथिंग राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट इज कॉल्ड द एंटोनिम, है ना. वाह नीतीश, ऑल वेल? जस्ट कूल गाइस, जस्ट किडिंग, जोक्स अपार्ट. The scientist in the story of Invisible Man who really an eccentric. The scientist in the story of Invisible Man was really an eccentric. Okay, perfect. What an eccentric, बेटा an लगा लीजिए. What an eccentric pleasure I got after winning the match. Perfect. Noor Alam is here or not? Why is he not here?
ऋतिक बेटा मत रो, मत रो, जीतेंगे हम वर्ल्ड कप, हम ही जीतेंगे, डोंट वरी। राहुल गैंडी इज एन eccentric person, exactly, perfect। so guys ठीक है, वर्ड मीनिंग अच्छे से याद हो रहा है सबको सारे? अच्छा, इस साल कौन कौन से बच्चे हैं जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं? फटाफट हैंड रेज करो जल्दी से। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर हु इज ओके जो फॉर्म, अच्छा ठीक है, पलक, निशु, नीतीश, दृष्टि, अमन, राजा, गीता, ऋतिक, आर्यन, प्रीति, अमन, ओके ओके ओके। अमन तुम तो कह रहे थे कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोगे 2022 वाले में, ओके सर तो इस बार प्रिपरेशन नहीं है, बस ऐसे ही एग्जाम देना। अच्छा चलो कोई नहीं, बट ऐसा मत सोचो कि प्रिपरेशन नहीं है, मेहनत करो, जितना दिन है ना उतना दिन मतलब अच्छे से दिन रात एक करो, ठीक है, हो जाएगा काम, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और ऐसा नहीं कि इस बार नहीं हो सकता, अगले बार करेंगे, पूरा कोशिश तो करो यार, पूरा जी जान लगा दो, और ये मत बोलो कि तैयारी नहीं है, करके दिखाओ, है ना, दिन रात एक करो। ओके बच्चे, माय बेस्ट विशेस आर विद यू गाइस। ओके राजा, सो मीम्स आर रियली एसेंट्रिक ऑन सोशल मीडिया। पलक, किस सब्जेक्ट में आप लोग किस में फंस रहे हो? सर मतलब हर सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा देखो एनडीए वाले बच्चों के लिए ना ये थोड़ा सा दिक्कत होती है मैनेज करना ना, क्योंकि स्कूल भी है, स्कूल का बोर्ड का पेपर आ रहा है, फिर तुम्हारा ये पेपर है, तो इट इज़ रियली टफ, बट यू नो that's why NDA paper is, you know, you guys are going to become one of the officer, so they will definitely check you how proficient you are, how pretty you manage your times। तो देखो थोड़ा सा तो एफर्ट लगाओ, इसलिए मैं बोलता हूँ पलक, टाइम टेबल, मैं सबको बोल रहा हूँ गाइस कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, और मुझे पता है कि इट इज़ प्रिटी डिफिकल्ट टू फॉलो इट, बट डू यू थिंक एनीथिंग इज इम्पॉसिबल? नो गाइस, नो, मतलब सोच लो कि मुझे करना है, मुझे नहीं करना दूसरा चीज़, मेरा कंसंट्रेशन यही है, माई पैसन, माई लव, एवरीथिंग, माई बॉयफ्रेंड, माई गर्लफ्रेंड, एवरीथिंग इज लाइक एनडीए, ठीक है। सो गाइस इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दैट, अब मैं बच्चों को देखता हूँ, लड़कों को गर्लफ्रेंड से मिलना हो तो भाई साहब 4 बजे सुबह या रात के 12 बजे कैसे भी चले जाएंगे, वो क्या है, दैट इज़ पैसन, पैसन गाइस। तो उस तरीके का पैसन रखो अपने अंदर, है ना। If you start following if you have to follow your dreams, you will have to become a passionate guy। इस वर्ड का मतलब समझो, पैशनेट, कुछ भी हो जाए मुझे वह हासिल करना है। तो जब तक तुम यह नहीं सोचोगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अगर तुम यह नहीं फीड करोगे मुझे कैसे भी उसको ग्रैब करना है, यू गाइज आर नो वेयर, लेट मी टेल यू। एग्जैक्टली, निक्कू जी ने पकड़ लिया, ठीक है। सो इन द सेम वे गाइज, यू ऑल हैव टू जस्ट थिंक लाइक दैट, पैशनेट हो जाओ, मेरा प्यार ही एनडीए, कुछ मेरे को किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, एनडीए 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 भैया, एनडीए, ठीक है। चलो फिर सबको प्यार एनडीए से, तो थम्स अप करो, पढ़ते हैं आगे। ओके, सो वी हैव एक्सटेसी। ओके, एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद। हाँ जी सर, हाँ जी नीतीश, आपको सर, हाँ बताइए सर, आपकी we can गर्लफ्रेंड कोई also और है क्या? sir, we अच्छा, can also use the synonyms of the, सिनोनिम्स क्या बोले? yes sir, क्या बोले? सिनोनिम्स क्या? sir, I am telling that we, sir, I am telling that we can also use the synonyms of disdain is contempt, अपमान करना, या scorn, या फिर हाँ disregard। हाँ 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 हाँ, चलेगा, ठीक सर है। contempt sir, disregard, scorn, कंडेम बताया in था the ना, place of disdain, CONDEM the बताया था, synonyms। कंडेम बताया था ना आपको, कंडेन, Contempt, CONTEMT। TMT, Yes sir, वो तो I कल ही am बताया telling था, वो तो contempt, कल वाले क्लास में बताया था ना CONT। आपको, Yes तो sir, ऑब्वियस ही बात है, नियर हो तो sir, होगा, क्यों नहीं the, होगा, yes sir, yes sir, या इट विल बी, yes sir, ठीक है बच्चे,
ओके सर। इसकी वजह से मम्मी ने फ़ोन छीन लिया। गुड, this is the passion, guys. Even it is reflecting your mother's passion, not yours. So make sure your passion is also reflecting, guys. ठीक है बच्चे? ओके ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ जाएं। चलिए, एक्सटैसी का मतलब होता है ना, एक्सटैसी एक बड़ा ही प्यारा वर्ड है, नॉर्मल भी यूज में हम लोग करते हैं, और ये एक बड़ा ही एक प्रॉपर इम्पैक्ट देता है। इफ़ यू यूज एक्सटैसी फॉर एनी सब सेंटेंस, इट विल मेक योर सेंटेंस डिलाइटफुल। एग्जैक्टली, मन से तो होना ही चाहिए, बट मदर तो यही सोचती है ना यार कि फ़ोन छीन लेंगे तो बच्चा मेरा पढ़ेगा, सो इट्स फाइन। मदर अभी अपना प्यार दिखाती है। ओके गाइस, एक्सटैसी सर चीयरफुल हो सकता है सर? हाँ चलेगा। देखो नियर कुछ भी होता है ना सिनोनिम में, तो वो चल जाता है, ठीक है। मेक श्योर कि ये थोड़ा अच्छे वर्ड इसलिए बताए जाते हैं, जैसे कि पेपर में ऐसे वो चेयरफुल वगैरह नहीं पूछते, मतलब इतना इजी नहीं पूछेंगे। हाँ, चेयरफुल वर्ड दे देगा, लेकिन उसका बोलेगा सिनोनिम ढूंढने के लिए। जोकंड? हाँ हाँ, देखो वर्ड तो आपको पता ही है नहीं, ये कितने कितने जोकंड सर? स्पेलिंग टाइप करो। कह रहा हूँ कि एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, बट इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पे फोकस करता, कि जो पेपर में रेगुलर पूछे जाते हैं वही यहाँ पे दिए गए हैं। तो नेवर लाइक डोंट डिस्ट्रैक्ट कि अब मेरे को और भी कुछ करना है, ठीक है। ओके, सो गाइज, एक्सटैसी इज द वर्ड परमानेंट, बहुत आनंद आना। तो इसका अगर मैं सिनोनिम की बात करूं प्यारे दोस्तों, तो सिनोनिम इज डिलाइट एंड excultation. Come on guys, what I'm pronunciating, excultation, ठीक है। तो ये आपका सिनोनिम एक तरफ आ गया, एक तरफ आपका एंटोनिम आ गया। देखो परम आनंद होता है, बट उसको मिला देते तो परमानंद ही होता है, ठीक है। तो एक्सटैसी इज वेरी वेरी नाइस वर्ड, आई मस्ट टेल यू। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। डिस्पेयर का मीन्स होता है बेटा निराशा, ठीक है। निराशाजनक, दुखद। चलिए, एक्सटैसी हो गया, दिस रियली नाइस वर्ड। अगर एक्सटैसी का अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ तो इट इज डिस्पेयर, कैलेमिटी, डिप्रेशन, ठीक है प्यारे बच्चे। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड प्यारे बच्चों। इट इज इफेस का मतलब मिटाना, डिस्ट्रॉय करना, है ना। ऑब्लिटरेट इज द सिनोनिम फॉर इट। deteriorate can also come, but अभी ध्यान याद हो। efface का मतलब होता है सिनोनिम में destroy या obliterate। अगर वही मैं एंटोनिम की बात करूँ तो it is retain and it is maintain। retain है या maintain, ठीक है। तो जिसको मेंटेन करके रखना, इंटैक्ट रखना, ठीक है, दैट इज एंटोनिम फॉर efface। अगर मैं वही सिनोनिम की बात करूँ तो मिटा देना, ठीक है, एबॉलिश कर देना, ओके। तालिबानी efface द होल काबुल, ठीक है। निक she must be willing to write okay, Indian Army efface Pakistan from the world map। फिर यहाँ पे टेंस में गलती आ रही है बेटा। अभी मेरे पास न्यूज़ फ्लैश हो रहा है, चीन का सफाया करने में अग्नि 5 सफल, ना परीक्षण में सफल। Okay guys, so let me proceed further। अच्छा, संधि विच्छेद, okay, Niku ji wants to tell। Okay, so efface means destroy, obliterate, and antonym is retain and maintain, guys। Okay, so we have the next word coming up for you, elevate। elevate तो आप सबको पता है, elevators तो सुना होगा आपने, that is pretty near to it। so elevate से elevator बना है, ऊपर की तरफ चढ़ाई करना, उसको हम elevator कहते हैं, ठीक है। तो elevate मतलब हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ रहना, राइट। तो इस तरीके से हम एलिवेट को आप वो कर सकते हो, एलिवेट ऐसे होता है, ऐसे, है ना। तो एलिवेट मतलब ऊपर उठाना। सिनोनिम इज डिग्निफाई,
हाइटेन, ठीक है। वही एंटोनिम की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो इट इज डेप्रिकेट, डिनाउंस, ठीक है। No, it is depreciate, ठीक है। So guys, this has make sure that everyone is just framing sentences accordingly. Yes. चलिए guys, तो ये हो गया है. Why are not guys framing sentences? Preeti, are you there? Geeta, your health was also not good. Are you okay? Is there everything fine? आदित्य भी क्लास में है कि नहीं? I don't know. Why are you not all giving your presence? सर हाँ कौन बोल? एक्सक्यूज मी सर, या who is? जन्म दर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? किसको? किसको? जन्म दर. बर्थ रेट? जन्म दर अच्छा मतलब आई मीन जो बच्चे पैसे अच्छा. और हिंदी का मतलब जन्म दर, ये हिंदी पूछ रही है, इसका इंग्लिश वर्ड, ठीक है। बर्थ रेट होता है एक तरीके व्हाट से। इज जन्म दर का मतलब ही तो होता है। जन्म दर जैसे कि बच्चे, जैसे कि होता है ना कि व्हाट इज द एवरेज बर्थ रेशियो काइंड ऑफ, कि बच्चे कैसे कितने मतलब पैदा हो रहे हैं, ओके ओके ठीक है। हाँ प्रीति इज देयर। प्रीति कंबल तान के सो रही है क्या? यस सर. कह रही है कंबल तान के सो रहे हैं। ओके नॉट अ बिग डील। अच्छे से क्लास लीजिए, सेंटेंस फ्रेम करते रहिए। गीता आर यू देयर? Okay. So guys, frame the sentences, just bang on. Drashti, we should help the poor people to elevate. Perfect. Elevation of personal needs are not good for a student. Okay. Birth rate is okay. Mount Everest is the highest elevation. Sentence को थोड़ा देखने की जरूरत है गीता। Nitish, we should elevate our friends in every field. Perfect. Vikas, our government try to elevate backward classes. Our government tries. विकास बेटा टेंस कराएंगे। देखो मैं देखता हूँ जल्दी सिनोनिम फिनिश हो जाए। देखता हूँ अगर मेरे को बीच में भी ड्रॉप अप करना पड़े ना सिनोनिम्स, तो मैं करके पहले ग्रामर फिनिश कर दूंगा गाइस, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस एंड ये सब करेंगे, ठीक है। किसी को कोई सजेशन देना है तो बताइए। चलिए एक नया वर्ड आया, वेरी नाइस, एलोक्वेंस। ये आजकल चलन में है और लोग यूज कर रहे हैं, तो आप लोग भी यूज करना शुरू करिए और मेक श्योर। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक कन्वर्स इन इंग्लिश? हाउ मेनी ऑफ यू? रेज योर हैंड्स। ओके, आवर गवर्नमेंट ट्राई, ओके ये तो बता देते, वी हैव टू एलिवेट आवर पॉजिटिव, ओके। आवर lower classes should elevate to make an equal India. It is me trying. So होमवर्क में दे दिया करो, बाकी ग्रामर की रिवीजन करवा दो। हाँ ये भी सही है पलक। अच्छा ऐसा करता हूँ गाइस कि मैं ना आप लोगों के साथ आज eloquence is most ओके आता हूँ मैं। नीतीश रुको, मैं कह रहा हूँ कि मैं ना पहले ग्रामर्स फटाफट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है पहले बच्चों ग्रामर ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग, वैसे मैं PDF फाइल्स की शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, जिसमें कि सिनोनिम और एंटोनिम्स पूरा है। अच्छा इसमें क्या है कि Z तक नहीं है, तो वो मैं थोड़ा सा आज मैं थोड़ा को मेहनत लगेगा मेरे को, मैं पूरा करके आपको आज PDF शेयर कर देता हूँ। नहीं हम निकू जी करेंगे गाइस, हम थोड़ा सा ग्रामर पहले फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। मीनवाइल मैं आपको होमवर्क दे दिया करूंगा। मैं रोज़ जो है 10 मिनट आप लोगों से पूछा करूंगा। मैं होमवर्क दे दूंगा कि भाई हाँ 20 वर्ड मीनिंग आप लोगों ने याद करके आना है। मैं 10 मिनट पूछूंगा सबसे, ठीक है, और नहीं सुनाओगे तो डांटूंगा। उसके बाद फिर मैं ग्रामर की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। जब वंस ग्रामर गेट्स ओवर, उसके बाद हम फिर उस पर आ जाएंगे। फिर MCQ करना है हमें, फिर वही यही तो करना है, वर्ड पावर बढ़ाने हमें, ओके।
हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, है ना। तो बट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को इसके, ठीक है। शाम तक मेरे को टाइम दो, क्योंकि आई हैव टू जस्ट प्रिपेयर एंड मेक इट पूरा एकदम कंप्लीट करने में। ओके गाइस, बट मेक श्योर गाइस, होमवर्क दूंगा तो सारे बच्चे याद करेंगे, नहीं याद करोगे तो फिर लाइक आई विल बी रिब्यूकिंग गाइस। चलिए, एलोक्वेंस का मतलब होता है एक्सप्रेशन, आप कितने फ्लुएंट हो किसी चीज़ में, तो यू कैन टेल इट एलोक्वेंस, एलोक्वेंस, ठीक है। तो इट इज़ सिनोनिम हियर। और वही अगर एंटोनिम की बात करूँ गाइस, तो ये हॉल्टिंग, रोकने के केस में। स्टैमर का मतलब मुझे कौन बताएगा? ओनली रेज हैंड्स। हाँ ये ठीक है ऋतिक, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए मैं होमवर्क दूंगा। ओके, इसलिए मैं होमवर्क दूंगा बच्चे। कोई बात नहीं बेटा निकू, मैं सब समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं 10 से 15 मिनट में रोज़ बता दिया करूँगा, 20-20, ठीक है। लास्ट में हम कर लेंगे, डोंट वरी। क्योंकि अभी पता है क्या, सिनेमेटिक बहुत है, इसके चक्कर में कुछ दूसरा टॉपिक रह गया ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो नहीं हो। आप लोग ये भी कर लो कि कहाँ तक कर लिया है, उसके बाद 10 वर्ड में रोज़ समझाऊंगा, 10 से नहीं 20 समझाऊंगा, 20 समझाऊंगा फटाफट फटाफट फटाफट। उसके बाद हम ग्रामर करेंगे। अब तो ठीक है, सॉर्टेड। जल्दी से बताओ निकू या ऋतिक। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। स्टैमरिंग का मतलब होता है तुतला तुतला के बोलना, वही गेट स्टक, है ना। और निकू डोंट वरी, आई विल नॉट लेट यू यू नो मग अप दिस स्टफ, रोट अप नहीं करने दूंगा आपको, आई विल हेल्प यू लर्निंग। हकलाना, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। सो रुकना या हकलाना के सेंस में, मतलब एलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंसी नहीं होना, फ्लुएंसी में बाधा पड़ जाना, ठीक है। तो उसके लिए आप स्टैमरिंग यूज कर सकते हो एज एंटोनिम ऑफ एलोक्वेंस, ठीक है गाइस। हाँ 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 राजा, ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे। We can also use falter na. Falter, FALTER. FAL FAL FALTER. Falter मतलब when I speak English I always falter. फैल्टर, अच्छा अच्छा, हाँ अगर लड़खाने के या सेंस फिर में है तो इट इज डीमा इट इज एग्जैक्टली। देन अगर वो रुकने के सेंस में है तो उसको या आप एज स्टम्बल. एग्जैक्टली स्टम्बल भी चलेगा। जो अगर जो उसके किसी भी चीज़ को रुकने के सेंस में है ना वो वर्ड, तो उसके लिए आप एज एंटोनिम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट राजा। ओके, नाउ अ डेज विद your grace I am quite eloquent in English, people genuinely stammer whenever they lie. ठीक है guys, perfect guys. So sentences you guys are making, I am pretty happy with that. Okay, so we have the next word coming up, encumbrance, है ना। encumbrance का मतलब क्या होता है? भार। hindrance मतलब क्या होता है? obstacle, रुकावट। ओके, इनकम्ब्रेंस गाइज याद कर लो ध्यान से। इनकम्ब्रेंस मतलब रुकावट, हिंड्रांस ऑब्स्टेकल, भार तभी होता है ना जब रुकावट आती है बीच में। आई मीन भार तभी मतलब भार आएगा तो रुकावट तो होगी। तो इसलिए इनकम्ब्रेंस का जो सिनोनिम है गाइज वो हिंड्रांस है या ऑब्स्टेकल है। बहुत सारे लोग हिंड्रांस भी बोलते हैं, ठीक है। So just pronunciation is little different. Like if I talk about the British, if I talk about the American English, if I talk about the Australian English, so accordingly just speak up. Okay. Encumbrance. उसके बाद हम बात करेंगे एंटोनिम्स की। इंसेंटिव या स्टिमुलेंट, ठीक है। बिल्कुल भी आगे बढ़ने में, पुश करने में कोई चीज़ मदद आए तो कि उसके लिए आप एंटोनिम के लिए आप इंसेंटिव यूज कर सकते हो या स्टिम्युलेंट याद कर सकते हो। वी हैव फेस। दृष्टि बेटा वी हैव के साथ फेस्ड लगाओ, परफेक्ट में चला गया ना ये टेंस में। इनकम्ब्रेंस इज नेसेसरी इन लाइफ टू गेट सक्सेस। अच्छा, फ्रॉम योर साइड ट्राई नॉट टू प्रोड्यूस इनकम्ब्रेंस। Okay, perfect guys, perfect. Enjoy encumbrances and learn from it and keep going ahead.
वेरी इनकम्युनिस्ट वी कैन नॉट सक्सेस, वी कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल या वी कैन नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ. ठीक है. निको जी, गर्ल्स आर नॉट इन्वेस्ट फॉर देयर पेरेंट्स. एग्जैक्टली देयर इज मेनी इनकम्युनिस्ट ऑफ इंडियंस पेरेंट. ओके गाइस, perfect. It's really fun guys, you know, playing with you. गीता फिर सेंटेंस नहीं बना रही. प्रीति कहाँ है? प्रीति भी नहीं बना रही. क्यों भाई, दुश्मनी है मेरे से? बनाइए. एटलीस्ट ट्राई करते रहो गाइस. ट्राई करने से कुछ नहीं जाता, ना हमारा ना आपका. एंडीवर एक गाड़ी भी आई है, आई मीन थी, जो कि अब तो प्रोडक्शन बंद हो गया, फोर्ड वालों ने कर दिया है. बट एंडीवर एक गाड़ी का भी नाम है. तो बट एंडीवर का मतलब होता है कुछ, क्या होता है आइए बढ़ते हैं. यस, फोर्ड एंडीवर. तो एंडीवर आप जनरली सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो. ठीक है. एंडीवर का मतलब होता है एस्पायर. एस्पायर का मतलब होता है एस्पायरेशन. ठीक है. या अंडरटेक. हमेशा क्या होता है कि किसी को आगे बढ़ने में, ठीक है, कोई ऐसी इच्छा होना. कोई मुझे एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग बताएगा एंडीवर का जल्दी से? तो बेटा ट्राई करते रहो, बनाओ. प्रीति मैंने सर मैंने पढ़ा है प्रयास करना बहुत ज़्यादा. हाँ एग्जैक्टली एलिवेशन के सेंस में खूब हसल करना, मेहनत करना, है ना. I endeavor to crack and yeah, try to crack. एग्जैक्टली. ठीक है. तो अंडरटेक, एस्पायर या जो आपने हिंदी बोला उससे भी रिलेटेड जो वर्ड होगा प्यारे बच्चों, उसको भी आप एज ए एंडीवर यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. यस. तो अगर मैं, ये आपका सिनोनिम है. एस्पायर भी वेरी नियर टू इट है गाइस, तो आप उसको भी याद कर सकते हो. अगर एंटोनिम की बात करूँ तो रुकावट या छोड़ देना. ठीक है. हैंड्स अप कर देना. तो एंडीवर एक बहुत अच्छा वर्ड है. उसको अगर आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करते हो ना, तो दैट इज़ रियली कूल वर्ड and it is going to make a good impression on people with whom you are speaking. Guys, जो बच्चे इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, make sure you guys are doing mistakes. आज से बोलना शुरू करो. जो भी वर्ड यूज करते हो, जो भी याद करते हो, उसको उस स्पोकन में यूज करो. Let's suppose if you have cousins, if you have siblings, try to speak to them. Let's suppose your parents, your father, your mother is, even they understand, just try to converse with them. ठीक है. हाँ, मतलब प्रयासरत रहना. ठीक है राजा. ओके, लेट मी राइट हियर प्रयास. ओके, ठीक है गाइस. तो ऐसे करिए, स्पीक करिए कम से कम. नहीं है कोई बात करने के लिए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और फेस योरसेल्फ. Because in this entire universe, facing yourself is the biggest challenge. जिसने अपने आप को फेस कर लिया ना, can face anybody. अपने आप को देखो, अपने सच्चाई को देखो, तुम कितने पानी में हो वो देखो. Talk to yourself. If you do so, you will improve yourself pretty, effectively, quickly. So, अगर नहीं है कोई बात करने के लिए, एटलीस्ट अपने से तो बात करो. अपने आप को तो जानो कम से कम. ठीक है गाइस, डन. Are you all going to speak from today onwards? I want 100% thumbs up. I know it is tough. It might go boring, but you have no choice other than doing that, man, Raja. So make sure everyone speaks in front of mirror. Everyone. सारे बच्चे मेरे को थम्स अप करके देंगे. ठीक है. कोई भी टॉपिक उठा लो एंड लेट्स स्टार्ट स्पीकिंग. ओके, चलिए कुछ और 2-3 वर्ड और कर लेते हैं, है ना. एपिटोम आप देखते होगे कहीं भी प्रतीक के सेंस में जब होता है ना, तो बोलते हैं कि ही इज एपिटेम ऑफ पीस, है ना. वह जो है शांति का प्रतीक है. एपिटोम EPITOME. एपिटोम का मतलब होता है प्रतीक. ठीक है. एग्जाम्पल बोलते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर इज एग्जाम्पल ऑफ द गॉड ऑफ क्रिकेट. ठीक है. ही इज द एपिटोम ऑफ गॉड. ही इज एपिटोम ऑफ क्रिकेट, गॉड ऑफ क्रिकेट. एग्जैक्टली. सो प्रतीक हिंदी में होता है, बट इंग्लिश में प्रिसाइज एग्जाम्पल. ठीक है. उसके सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों.
Indian Army is epitome of bravery. Okay. Okay guys. Yes guys. Okay, so epitome हो गया, बहुत सारे बच्चों ने सेंटेंस बनाया. जालियांवाला बाग is epitome of cruelty. Okay guys, perfect. So now let's talk about the equivocal. मतलब होता है गोलमोल. equivocal का मतलब होता है गोलमोल. गोलमोल है ना. अनसर्टेन, हैजी, मतलब कोई भी चीज़ प्रॉपर क्लियर क्रिस्टल क्लियर ना दिखे, उसके लिए आप इक्विवोकल यूज कर सकते हो. ठीक है प्यारे बच्चों. सो ये रहा आपका ये वर्ड है. इक्विवोकल मतलब होता है गोलमोल, घुमा फिरा के कोई भी बात करना. यस. निश्चित. तो दिस इज सिनोनिम एंड दिस इज एंटोनिम. तो सारे बच्चे ये इक्विवोकल यूज करो गोलमोल के लिए. हैजी होता है जो धुंधला सा होता है, जो दिखे नहीं. ठीक है. एग्जैक्टली ऋतिक. ठीक है गाइस, यू गाइस आर गोइंग वेल. विकास वैग्यू, अच्छा वोग्यू. ठीक है गाइस. तो एंटोनिम की बात करूं तो ऑब्वियस या ल्यूसिड. ठीक है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो. ओके, सो लेट्स गो अहेड. आई एम listening your statement right from childhood, but I never get to know how can I do it. अच्छा. lucid मतलब होता है क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, कोई भी बीच में धुंधलापन नहीं, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर. ठीक है विकास बेटा, लिख लो. एंड कीप पेन एंड पेपर राइट विद यू एवरी डे. आई टेल यू गाइस कि पेन एंड पेपर साथ में रखिए और लिखते जाइए. Okay, now we have the next word guys, eradicate. I believe बहुत सारे बच्चों ने eradicate का मतलब सुना होगा, उन्मूलन. ठीक है, जड़ से खत्म कर देना, eradicate कर देना. ओके बच्चे, ठीक है. ओके परफेक्ट निकू जी. ओके, सो गाइज वी हैव द नेक्स्ट वर्ड. इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? जड़ से खत्म कर देना, वैनिश कर देना. उन्मूलन कहते हैं हिंदी में उसको. ठीक है. सो ठीक है गाइस, तो अगर आप मैं सिनोनिम की बात करूं तो एज अ सिनोनिम यू कैन यूज इट. सिनोनिम है ना. सिनोनिम के लिए आप डिस्ट्रॉय या एक्सटर्मिनेट यूज कर सकते हो. एंटोनिम के लिए आप सिक्योर या प्लांट यूज करें. ठीक है. Exactly. Eradicate the roots of your laziness in order to succeed. That's perfectly fine and good sentence, guys. So we are winding up the class because so many students are here who wish to go to school as well. So guys, go. I'll be uploading the video of today or day before. Yesterday or day before yesterday as well. Okay. So once I just upload it, I'm trying my best to upload it, right, guys? So you guys can go ahead and watch it as well. Make sure that from today onwards we are starting the tense. कोई भी बच्चा टेंस के लिए मिस नहीं करेगा. जो भी आप जिनको जानते हैं बोल दीजिएगा कि टेंस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो सारे बच्चे रहेंगे. ठीक है गाइस, तो मिले कल. ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद. एंड यस, स्टार्ट कन्वर्सिंग इंग्लिश में बोलना शुरू करिए. ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अड्डे पे. टेक केयर गाइस, बाय.